हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद कितने दिन बाद पीरियड दोबारा शुरू हो जाते हैं। देखिए, डिलीवरी के बाद पीरियड कब शुरू होता है, इसमें क्या बदलाव आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे 1 साल हो गया है, अभी तक पीरियड नहीं आए हैं, या मुझे 9 मंथ हो गए हैं बेबी डिलीवर किए, अभी तक बट पीरियड नहीं आए हैं, तो इसका क्या कारण है। तो आज की इस वीडियो में आपको अपनी हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। देखिए, आमतौर पर सभी जानते हैं कि जब आप माँ बनने वाली हैं तो 9 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। यही वजह है कि अक्सर आपको डिलीवरी के बाद पीरियड्स आने को लेकर मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। डिलीवरी के बाद पीरियड का शुरू होना हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर नहीं। जी हाँ, डिलीवरी के लगभग 6 से 8 सप्ताह के बाद पीरियड शुरू हो जाते हैं, वो भी तब जब आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही हों। स्तनपान कराने की स्थिति में पीरियड आने का समय हर एक महिला का अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं को तब तक पीरियड नहीं आते हैं जब तक कि बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं। अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि स्तनपान के दौरान पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं। देखिए, आमतौर पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ के हार्मोन की वजह से डिलीवरी के बाद जल्दी पीरियड्स नहीं आते हैं। डिलीवरी के बाद शरीर में ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बनता है, जो कि प्रजनन हार्मोन को दबा सकता है। इसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता है, या मैं कहूँ कि फर्टिलाइजेशन के लिए एग रिलीज नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया के बिना पीरियड्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, तो आपको पीरियड जल्दी आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं अपने बच्चे को, बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि ब्रेस्ट फीड कराते हैं लेकिन फिर भी पीरियड जल्दी आ जाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हो सकता है कुछ को जल्दी आ जाए, लेकिन कुछ को लैक्टेशन की वजह से लेट भी हो सकता है। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद पीरियड शुरू होने पर आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद जब पहली बार पीरियड शुरू होते हैं तो ये प्रेगनेंसी से पहले होने वाले पीरियड्स की तरह नहीं होते हैं। डिलीवरी के बाद शरीर पीरियड के लिए दोबारा एडजस्ट हो रहा होता है। तो डिलीवरी के बाद पहले पीरियड में आपको कुछ शारीरिक परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कि तेज ऐंठन महसूस हो सकती है, ब्लड के छोटे छोटे थक्के आना आप देख सकती हैं, अधिक ब्लीडिंग भी हो सकती है, तेज़ दर्द, या फिर पीरियड बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद पहले पीरियड में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें आपको यूट्राइन लाइनिंग के गिरने की वजह से तेज ऐंठन महसूस हो सकती है। हर महीने के साथ इन लक्षणों में कमी आने लगती है। देखिए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद पहले पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले कुछ प्रॉब्लम होती है, उन्हें डिलीवरी के बाद पहले पीरियड में हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा पीरियड शुरू होने पर बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसका असर आपके ब्रेस्ट मिल्क पर भी पड़ता है। पीरियड के दौरान आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क में और दूध पीते समय बच्चे की जो मूवमेंट है उसमें कुछ बदलाव नज़र आ सकता है, जैसे कि दूध का कम बनना और बच्चा कम दूध पी रहा है। तो इसका अर्थ है कि पीरियड का असर आपके ब्रेस्ट मिल्क पर भी पड़ रहा है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद पीरियड जल्दी शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको पोस्ट डिलीवरी से पहले पीरियड में टैम्पून का इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर अभी भी डिलीवरी के घाव जो हो जाते हैं उनसे उभरा हुआ नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल करने से आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन सभी में ये जो प्रोसेस होता है सेम नहीं होता है, सबके साथ ये प्रोसेस अलग अलग होता है। बेसिकली जब बच्चा सक करता है तो ओव्यूलेशन पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो दब जाते हैं, जिससे कि एग रिलीज़ नहीं होता है और जिसकी वजह से पीरियड नहीं होता है। लेकिन सभी की बॉडी अलग अलग वर्क करती है, तो हो सकता है कुछ लोगों को 2 महीने बाद से ही रेगुलर पीरियड शुरू हो जाए और कुछ लोगों को हो सकता है 1 साल तक भी पीरियड ना आए।
तो जब तक आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको 1 साल तक भी पीरियड नहीं आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेगा। थैंक यू। नमस्कार।